संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया गया, पहली बार मनाया जा रहा है। सुना, आज जो है 25 जून की जो तारीख है नोट कीजिएगा, ये पहली बार संविधान हत्या दिवस, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान हत्या दिवस की बात करूं मैं आपसे तो नोट कीजिएगा, यह है 25 जून 2025 को पहली बार बनाया गया ना, 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस जो है यह मनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 25 जून की तारीख दोस्तों क्यों आपके, क्योंकि आज की तारीख में 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था ना। तो लिखिएगा आज की तारीख क्यों है, तो 25 जून 1975 को, आज की तारीख को आपके, आज की तारीख दोस्तों आपके भारत में तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये भारत में घोषित किया गया था। तीसरी बार भारत में नेशनल इमरजेंसी जो है वो आज की तारीख को दोस्तों घोषित होती है। और अब जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि ये संविधान की हत्या थी, है ना। अब जो वर्तमान सरकार है वो ये कह रही है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये संविधान की हत्या थी, इसलिए इस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, आपातकाल का जो काला समय था उसको याद करते हुए, ठीक है। तो 25 जून 1975, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल ये भी आना चाहिए, गुरुजी इस साल से क्यों दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इसको ना, पिछले साल से कर देते स्टार्ट, क्योंकि आप गौर कीजिएगा 1975 में ही हुआ था और इस साल 2025 का साल है, तो 50वीं वर्षगांठ लिखना, इसकी जो है आपकी, इसकी 50वीं वर्षगांठ है, इसलिए इस साल से स्टार्ट हुआ है। तो 25 जून क्यों, ये समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है 2025 ही क्यों, ये भी आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके पूछूं आपसे, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी जो है वो इस समय प्रधानमंत्री थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे आपके, राष्ट्रपति पूछूं आपसे तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है, फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है, फखरुद्दीन अली अहमद जी, ये आपके उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो इंदिरा गांधी जी आपके प्रधानमंत्री थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना, और साथ में फखरुद्दीन अली अहमद जी आपके भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आया, गुरुजी दोस्तों लागू क्यों की थी, हुआ क्या 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन जारी किया और उसमें यह कहा कि जो रायबरेली सीट से आपके इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी है ना, ये आपके चुनाव जो है अमान्य घोषित करते हैं हम लोग जो है, और अगले 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों हुआ क्या था आपके 1975 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन जारी किया और उसके तहत ये कहा कि जो रायबरेली सीट से आपकी जो इंदिरा गांधी जी का जो नामांकन था, जो इंदिरा गांधी जी जो चुनाव जीती थी आपके, इंदिरा गांधी जी जो नामांकन है आपके, चुनाव जो है इसको जो है कैंसिल करते हैं, अमान्य घोषित करते हैं, और नेक्स्ट 6 ईयर तक, अगले 6 वर्ष तक जो है, अगले 6 वर्ष तक जो है जो सस्पेंड कर देते हैं, इनको निलंबित कर देते हैं इंदिरा गांधी जी को, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। जैसी ये घोषणा हुई दोस्तों, जैसी घोषणा हुई तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण जेपी साहब जो है वो आपके पूरे भारत में जो है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि आप इस्तीफा दो, है ना, अपनी पोस्ट से इस्तीफा दो। तो इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी जो है, जयप्रकाश नारायण जी इसके खिलाफ जो आपके इस्तीफा देने के लिए आपकी दबाव बनाते हैं और पूरे भारत में जो है वो आंदोलन करते हैं, कौन, जयप्रकाश नारायण जी। और इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति को आधार बना के ना, इंटरनल डिस्टरबेंस को आधार बना के, आंतरिक जो अशांति है इसको आधार बना करके 1975 में आपातकाल जो है इसकी घोषणा कर दी आपके, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे आपके सबको जेल में डाल दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे दोस्तों आपके क्यों लगाई गई आपातकाल, वो आपके सामने यहाँ पर ये तरीका था, और ये नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, आंतरिक जो अशांति इसके आधार पर लगाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये आंतरिक अशांति का जो आधार था ना, देखो भारत में पहले तो आप लिखो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 25 जून करेक्ट आंसर है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है ना, ये आर्टिकल नंबर 352 के अंदर उल्लेखित आप जानते हो, और भाग नंबर कौन सा, भाग नंबर आपके 18 हो गया ना। भारत में 3 बार लगा है, पहली बार कब लगा, जब पहली बार चीन ने हमारे ऊपर अटैक करा था, चीन का जो अटैक था उसके कारण जो भारत में आपातकाल लगता है 1962 के अंदर, ठीक है। सेकंड बार आपातकाल कब लगा, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है इसमें भारत में आपातकाल लगा 1971 में, ठीक है। और तीसरी बार जो आपातकाल था ये लगा आंतरिक जो अशांति है इसके आधार पे, तीसरी बार आपातकाल लगता है 1975 में। कब लगता है, 1975 दोस्तों ना। अगला पॉइंट आपके, हमारे जो आपात के जो आधार है
इन आधारों की बात करूं आपसे, तो जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में 3 आधारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वह कौन कौन से आधार थे? एक तो हो गया युद्ध हो गया, वॉर हो गया, एक बाह्य आक्रमण हो गया, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और या फिर एक क्या हो गया, आंतरिक अशांति। ये 3 आधार जो है ये हमारे मूल संविधान के अंदर उल्लेखित थे। जैसे दोस्तों 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया, और फिर उसके बाद 1978 में जिनको जेल में डाला गया उन्हीं की गवर्नमेंट आती है, मोरारजी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले वो आकर के इस वाले आधार को हटाते हैं। तो 1978 में 44 नंबर का संविधान संशोधन होता है, और उसके तहत आंतरिक अशांति जो आधार था इसको हटा दिया गया, और इसके स्थान पर आर्म रिवोल्ट जो आपके इसको शामिल किया गया। तो वर्तमान में 3 आधार कौन कौन से हैं? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और आर्म रिवोल्ट आपके थर्ड जो आधार है। पहले ये 3 आधार थे, अब ये 3 आधार है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 2 मौलिक अधिकार जो है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21, है ना। आर्टिकल 20 और 21 जो है इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है ना। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ना। आर्टिकल 20 और 21 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी आपको लगे हाथ जो है ये आपको शामिल करना है अपनी नॉलेज के अंदर। तो बाकी ऑप्शन नंबर सी आंसर है।